आज हमारी वॉशिंग मशीन में चूहे का बच्चा चला गया है। तो ये देखो हमें देखने को मिला एक छोटा चूहे का बच्चा। बड़ी खतरनाक वाली खाई है। किरण को भारा लगाना नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने टाइम बाद यहाँ आके। और मुझे खेत में एक शॉल मिला। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी। आज हमारी वॉशिंग मशीन में चूहे का बच्चा चला गया है। जैसे हमने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन यहाँ पे निकाली तो ये देखो हमें देखने को मिला एक छोटा चूहे का बच्चा। वो इसमें घुस गया। कल हमने मशीन यहाँ पर रखी थी और अच्छे से कवर करके भी रखी थी। पर क्या हुआ होगा कि वो यहाँ से गया होगा। तो चूहा पकड़ने का ये पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा। 1 2 3। तो आखिरकार चूहा पकड़ ही लिया। तो सुबह सुबह हमारा जो कालू है वो वॉशिंग मशीन के आसपास चक्कर लगा रहा था और ऐसा प्रिटेंड हो रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई चूहा होगा। तो हमने वॉशिंग मशीन इधर उधर खिसका के देखी थी। उस टाइम तो कुछ नहीं मिला। जैसे कपड़े धोने के लाए तो वैसे ही चूहे का बच्चा हमको देखने को मिल गया। तो अभी हम इस चूहे के बच्चे को कालू को देंगे क्योंकि सुबह सुबह कालू इसको ढूंढ रहा था। ओह ले 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 कालू आजा ले। ओह ले 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 1 ले 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 ले। पकड़ 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 पकड़। अभी हम सभी लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी पे। कुछ दिन पहले हमने वहाँ पर एक पेड़ काटा था तो उसकी बहुत सारी लकड़ियाँ हो रखी हैं। तो उन लकड़ियों को वहाँ से यहाँ घर तक लाना है। कितनी खतरनाक वाली पहाड़ी है, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है और वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ लेनी है। और वो भी पीठ पर या फिर ऐसे कंधे में जो निकता के पास है। निकता के साथ हमेशा ऐसा कुछ होता रहता है। कांटा लगा तो यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये भी एक एडवेंचर है, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना और ऐसी पहाड़ी पर चढ़ना। तो पहाड़ी पर जाते हुए हम अपनी कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं। तो निकता कह रही है यहाँ पर 2 जानवरों की लड़ाई हुई थी। कौन थे वो जानवर? निकता तो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। ये मेरा घर है और नीचे खेत है और हमारा कालू भी आ गया है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे हैं वैसे वैसे बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही है और ऊपर आते हुए सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर लकड़ियाँ फाड़ी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। कुछ बारीक हैं कुछ मोटी हैं। तो ये लकड़ियाँ हमको ले जानी है भारे पे। कहाँ? यहाँ से सीधे वहाँ तक। तो जैसे हम किसी खाली जगह पर आते हैं या फिर ऐसी ऊंची जगह पर आते हैं तो गोप्रो से सुपर वाइड में बहुत खतरनाक वाला व्यू दिखता है। यहाँ पीछे तो बड़ी खतरनाक वाली खाई है, मतलब सीधे नीचे रास्ता दिखता है। खतरनाक। तो पहाड़ों के काम कुछ ऐसे खतरनाक होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने उस दिन पेड़ भी काटा था और आज लकड़ियाँ लेने आए हैं। यहाँ पर एक बुरांस का पेड़ है और उस पर बुरांस भी खिलने लग गए हैं। तो ये है थौर का हथौड़ा जिसको मेरी भाषा में घोणो बोलते हैं, यानी कि घन। और इससे हम लकड़ियाँ फाड़ेंगे। वो कैसे? यहाँ पर एक ये है और या तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक रहती हैं लकड़ियाँ फाड़ने की। केवल कुल्हाड़े से नहीं, इन सब चीज़ों से भी लकड़ियों को फाड़ा जा सकता है। तो निकता वहाँ धार में बैठ के रील बना रही है और उसकी रील बड़ी खतरनाक बन रही होगी। निकता चल मैं ये बना रहा हूँ। चल बनिक तक कौन सा गाना है? तो किरण को भारा लगाना नहीं आ रहा है लेकिन वो तो दिख रहा है कि कैसा लगा रखा तूने। ये अगर पहाड़ों में रहना है तो हर काम आना चाहिए, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे लगाते हैं भारा, समझ गए? मुझे आता है काम न धाम खाली रील बनाने का काम। तो ऐसे कुछ मैंने इसको पीठ पर लगा लिया है और नीचे जाने में थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि डाउनिंग पे जाना है। अब देखो ये करना लाई वाल अब तेरे उड़ता ना देखे तू ना बुरो बाहर ढंग से लेने आई। किरण मेरा भारा लगा रही थी और कह रही थी ये लग नहीं रहा और खुद का ही भारा नहीं लगा रखा उसने ढंग से। ऐसा भारा लगा रहा है ये देखो ये निकता केवल रील बनाने के लिए आ रखी है, उसने कोई भी काम नहीं किया।
हैं? तो यहाँ ऊपर से निकिता और किरण भी आ गए हैं लकड़ियाँ लाके। शाबाश शाबाश। और साथ में वो रील ही बना रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही रील बनाने लग गए हैं, छपरी रीलर। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में और बहुत आफत आई इसको लाने में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और पता नहीं मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा अपनी माँ को दे रखा है। अब तो दिख रहा हूँगा। तो हमको रखनी है ये लकड़ियाँ यहाँ पर। ये सर ô à ho là tay không đùa अब खुद हूँ बस पा उन दा बस शाम के टाइम हम लोग जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। हमारा एक खेत यहाँ ऊपर है रावा के नीचे और हम गोबर वहीं से डालेंगे। रावा वालों के कुछ खेत यहाँ नीचे हैं, तो वो हमारे यहाँ से अपने खेतों में गोबर डालते हैं और हम उनके यहाँ से अपने उस खेत में गोबर डालते हैं। तो ऐसे बिजनेस चलता है गोबर डालने का। और आज भी मौसम ख़राब होने लग गया है, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है, तो शाम तक बारिश आ ही जाएगी। जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ कालू भी पीछे पीछे आ ही जाता है और हम इसको घर भेज रहे हैं, क्योंकि फिर ये दूसरे डॉग के साथ लड़ाई करेगा। तो आज मैं 1 साल बाद इस रास्ते आ रहा हूँ। ये मेरा स्कूल जाने का रास्ता था, मार्केट जाने का रास्ता था, पर मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जब से मैं बाइक लाया हूँ तब से मैं अपने पुराने पैदल वाले रास्ते नहीं आया, तो आज आने का मौका मिल गया। तो ऐसा कुछ रास्ता है, ये खेतों से होके जाता है। पहले रास्ता वहाँ था, फिर टूट गया, फिर ये चेंज हो गया। अब तक मैं अपने घर से यहाँ अपने गाँव की रोड में जाता था, फिर वहाँ से जहाँ जाना होता था वहाँ चला जाता था। ये रास्ता मेरा चंद्रनगर जाने का रास्ता है, इन लोगों का स्कूल जाने का। और रास्ते में किसी ने आग लगाई होगी झाड़ियाँ जलाने के लिए, तो पूरा रास्ता काला हो गया है। अब लोग रास्ते के किनारे कबाड़ डालने लग गए। जब मैं स्कूल जाता था तब ऐसा नहीं था। टाइम के साथ लोग भी चेंज हो गए और ये यहाँ ऊपर वालों ने डाला होगा। आज इतने टाइम बाद इस रास्ते आने पर वो नॉस्टैल्जिया वाला फील आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 1 साल बाद मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे खाली जगह है और एक मैदान सा है, इस जगह का नाम है द्यू का। और यहाँ से रावा शुरू हो जाता है। ये भी मेरे गांव का एक मोहल्ला है। मेरा मेन गांव वो रहा और हमारा घर यहाँ नीचे है। ये जो सामने स्कूल है ये मेरी सबसे पहली स्कूल है, जहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ी। और यहाँ पर 2 बड़े पेड़ थे, वो भी काट दिए हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी बन रही है। इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, टाइम के साथ ऐसा ही होता है। ये लोग कह रहे हैं कि इस चढ़ाई पर रेस लगानी है और सीधे ऊपर टॉप में रुकना है। तो चलो 3, 2, 1 भागो 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 भागो। निकिता छोड़। तो निकिता ने चीटिंग कर ली, रास्ता भी पकड़ लिया मुझे। ये चीटिंग है भाई, तुम लोगों ने चीटिंग करी, तुमने मुझे भागने नहीं दिया। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ राव में। यहाँ पर मेरे बैठने का एक पॉइंट था, मैं यहाँ पर बैठा करता था। यहाँ पर छाया भी है और संतरे भी हैं, तो मैं यहाँ से संतरे भी निकालता था। और ऐसा कुछ रास्ता है। इस पेड़ पर बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। और ऐसा कुछ रास्ता है रावा गांव में जाने का। ये पूरा मेरा स्कूल जाने का रास्ता है, यहाँ से वहाँ। तो यहाँ पर बहुत सारी गौशालाएँ हैं। वो प्रणाम। हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ से हमने गोबर डालना है। ये गौशाला मेरे दोस्त नीरज की है, तो इनके यहाँ से हमको गोबर डालना है। और ये है रास्ता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने टाइम बाद यहाँ आके, पर हमको पहले कुदाल नहीं मिल रही है। जा रहे निकता तो किसी काम की नहीं है, खाली आ रखी है यहाँ मज़े करने के लिए। तो ये वाला मुल्ला रावा है और वो वाला है मल्ला रावा। पहाड़ों में ऐसे मुल्ला मल्ला चलता रहता है। तो यहाँ से हम गोबर भरने लग गए हैं और गोबर से खतरनाक वाली भाप आ रही है। ये ढीलो एक निकली सु याते गिरे 300 निकता तेरी कंडी कहाँ है?
पता नहीं है। पता नहीं हूँ। तो बिना कौन आई? तो निकिता कह रही है कि इससे ज़्यादा भारी तो मेरा स्कूल बैग रहता है, और हमने निकिता के पास फुल कंडा दे दिया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में जहां पर हमको गोबर डालना है, और यहां से पीछे जो धार दिख रही है उसके थोड़ा सा पीछे से हम लोग लेके आए हैं। 400 मीटर होगा वहां से यहाँ तक। एक कंडी डालने के बाद ये लोग थक गए हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या रे थक लगी? हम तो झालोंग आया हाँ। तो तो अभी हमको रास्ते में एक सोने का कुत्ता मिला, और ये पूरा गोल्डन कलर का है। हेलो हेलो, इसकी भौं भी गोल्डन कलर की है, और ये बहुत खुश हो गया हमसे मिलके। सोने का कुत्ता। तो अभी हमने एक ब्रेक ले रखा है, और यहाँ पर बुआ जी जिनके यहाँ से हम गोबर डालना है वो चाय लेके आ गई हैं। निकिता तो सीधे पेड़ में बैठी हुई है। निकिता ने एक भी कंडी गोबर नहीं डाली, खाली चाय पी रही है। घर पे भी मजा है, यहाँ पे भी मजा है। आज हमने काफ़ी काम कर लिया है और धूप भी छिपने वाली है। बस एक बारी रह गई है, यानी कि 4 कंडे रह गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ का काम भी पूरा हो गया। निकिता को कुछ ज़्यादा ही थकान लग गई है, इसीलिए वो अपना कंडा कभी मेरे पास दे रही है, कभी अपनी माँ के पास दे रही है। आज हमने 3 जगहों से गोबर डाला है। अभी हम आ रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ की धूप भी छिपने वाली है। तो ये लास्ट कंडा था, और इसके बाद गोबर के कंडे पूरे हो गए। यहाँ से हमने डाले 20 कंडे। बड़ी आफत आ गई। वैसे काम करने में मज़ा भी आता है, पर तब जब आप कभी कभी करो, वरना तो हालत ख़राब हो जाती है। गोबर डालने के बाद हम लोग इसी पहाड़ी पर आए हैं, जहाँ से हम दिन में लकड़ियाँ ले गए थे, और फिर से हम जाते हुए 1-2 लकड़ियाँ लेके जाएंगे। और मुझे खेत में एक शॉल मिला है, ये वो एक भाभी जी का था, वो खेत में आई थी और खेत में ही भूल गई, तो हमने फ़ोन कर दिया उनको कि हम ले आए हैं। क्या बिगड़े काम कर रही है। और ये पहाड़ी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। इस पहाड़ी यानी कि बीठे का नाम है चारी का बीठा, और चारी वहाँ है जहाँ हम लोग गए थे। ले निकता लुकी। तो अभी जाते हुए हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से लकड़ियाँ ले जाएंगे। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना अगर आपको वीडियो पसंद आए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।